अंटार्कटिका जमीन पर सबसे सर्द जगह है, लेकिन कोई वहाँ मुस्तकिल तौर पर नहीं रहता। इसीलिए हम में से ज्यादातर लोग वाकई महसूस नहीं कर सकते कि सर्दी कितनी सख्त है। लेकिन कुछ ममालिक में सर्दी सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि मुसलसल जिदोजहद है, जहाँ जिंदा रहने के लिए हर रोज नई रुकावटों का सामना करना पड़ता है। आज के हैरत अंगेज हकायक की किस्त में हम उन 10 ममालिक में जाएंगे जहाँ सर्दी बिल्कुल सख्त है। हम ये भी दिखाएंगे कि उन मुंजमद इलाकों के लोग इंतहाई दर्जा हरारत के बावजूद किस तरह जिंदा रहने में कामयाब होते हैं। हमारे सैयारे पर 2 किस्म के जानवर हैं, ठंडे खून वाले या गर्म खून वाले। ठंडे खून वाले जानवर अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये खुद ब खुद माहौल के मुताबिक बदल जाता है। ऐसी मखलूकात जैसे कछुए, मेंढक और सांप इस गिरोह में आते हैं। दूसरी तरफ गर्म खून वाले जानवर अपनी जिस्मानी दर्जा हरारत को मुस्तहकम रखते हैं, चाहे कुछ भी हो। बचने के लिए इन्हें अपने माहौल को अपने अंदरूनी दर्जा हरारत के मुताबिक ढालना पड़ता है। इंसान इस ग्रुप के गर्म खून वाले जानवरों से ताल्लुक रखते हैं। कुदरत ने सर्द खून वाले जानवरों को एक मुनफरद तरीके से पैदा किया। वो इस बात की फिक्र नहीं करते कि गर्मी है या शदीद सर्दी, लेकिन हम इंसान गर्म खून वाले हैं, इसलिए हमें अपनी देखभाल करनी पड़ती है। इसीलिए जमीन पर सबसे सर्द मकामात में भी हम माहौल को दुरुस्त शक्ल देते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें और आगे बढ़ सकें। रूस हमारी फहरिस्त में नंबर 1 पर है। ये सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क नहीं है, ये सबसे सर्द मुल्कों में से भी है। रूस के गांव और मवाकून को जमीन पर सबसे सर्द आबाद मकाम करार दिया गया है। शदीद सर्दी की वजह से वहाँ सिर्फ तकरीबन 800 लोग रहते हैं और हर रोज वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए संगीन मुश्किलात का सामना करते हैं। वहाँ तकरीबन कोई काश्तकारी नहीं है और पानी तक पहुँचना भी मुश्किल है। यहाँ बुनियादी जरूरियात पूरी करना रोजाना की जिदोजहद है। ओमाकोन से बाहर रूस का ज्यादातर हिस्सा भी शदीद सर्दी से मुतासिर है। ये इसलिए है कि ये शुमाली कुतुब के करीब वाक़ है, जिसे अक्सर सैयारे की बर्फ की दारुल हुकूमत कहा जाता है। इसीलिए बावजूद के इतनी जमीन होने के बावजूद रूस में सिर्फ तकरीबन 145 मिलियन लोग रहते हैं। रूस हमेशा खबरों की सुर्खियों में रहती है, कभी रोसाविक्रय जंग की वजह से, कभी इसकी हुकूमत की वजह से। और हाल ही में रूसी सदर ने एक हैरान कुन बयान दिया। इसने अपनी बीवी से कहा कि कम से कम 8 बच्चे पैदा करें ताकि आबादी बढ़ाने में मदद मिले, क्योंकि हाँ, रूस को मजीद लोगों की जरूरत है। अब सोचें कि यह कितना गैर मामूली है। एक दुनिया में जहाँ कई ममालिक अपनी आबादी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, रूस इसके बरक्स काम कर रहा है। फहरिस्त में अगला सबसे सर्द मुल्क ग्रीनलैंड है। जी हाँ, ग्रीनलैंड डेनमार्क की एक सरजमीन जहाँ दर्जा हरारत -69.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। सच कहूँ तो नाम ग्रीनलैंड बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस जगह में सब्ज कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं उसे इसके बजाय कहूँगा। क्यों? क्योंकि सारा मंजरनामा बर्फ में दफन है। ये सब्ज नहीं है, ये खालिस सफेद है। अगरचे जमीन पर सबसे सर्द मकाम रूस में है, ग्रीनलैंड को अब भी सबसे सर्द मुल्क समझा जाता है। 1991 में यहाँ रिकॉर्ड किया गया था कि सबसे कम दर्जा हरारत -59.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब समझ में आता है क्योंकि ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्किल के अंदर गहरा वाक़ है। लेकिन यहाँ मिजाहिया बात यह है, जहाँ सर्दी सबसे बड़ा मसला थी, अब पिघलती हुई बर्फ सबको परेशान कर रही है। माहौलियाती तब्दीली और आलूदगी वाज़े तौर पर ग्रीनलैंड पर अपना असर छोड़ रही है। ये एक बड़ा माहौलियाती मसला है और ये अजीब हकीकत है, गर्मियों में सूरज दिन में 22 घंटे चमकता है, लेकिन सर्दियों में ये बमुश्किल 3 घंटे निकलता है। तीसरे नंबर पर आइसलैंड है। नाम ज्यादा दुरुस्त नहीं हो सकता, ये जगह वाकई बर्फानी अजायब घर है। बर्फ जमीन को तकरीबन सारा साल ढांपे रखती है, लेकिन ग्रीनलैंड के मुकाबले में आइसलैंड हकीकत में थोड़ा गर्म है। गर्मियों के दौरान मुल्क के कुछ हिस्से सरसब्ज और शादाब हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। हर चीज पर मोटी बर्फ की तह होती है और यहाँ दर्जा हरारत तकरीबन मुसलसल 0 से कम रहता है। चौथे नंबर पर कनाडा है। यहाँ दर्जा हरारत -73 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है और सख्त सर्दियों के लिए मशहूर है। बर्फबारी सारा मौसम जारी रहती है और औसत दर्जा हरारत -40 है। शुमाली कुतुब के इतने करीब होना इस सर्दी में अहम किरदार अदा करता है।
लेकिन असल खेल बदलने वाली चीज सख्त सर्द हवाएं हैं। ये हवाएं मुंजमद दर्जाए हरारत को और भी शदीद महसूस कराती हैं। 5वें नंबर पर हमारे पास रियासत हाय मुत्तहिदा है। मुल्क के कुछ हिस्सों में दर्जाए हरारत -62 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। ये सैयारा का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है और आलमी ताकत में नंबर 1 है। और हाँ, ये जमीन के सबसे सर्द ममालिक में भी शामिल है। लेकिन याद रखें, अमेरिका हर जगह सर्द नहीं है। मौसम आप कहाँ हैं इसके लिहाज से बहुत मुख्तलिफ होता है। ताहम एक रियासत नुमाया है अलास्का। अलास्का में अमेरिका में सबसे सर्द मौसम है, मुसलसल बर्फबारी के साथ, और दर्जा हरारत तकरीबन हमेशा मुंजमद से नीचे रहता है। हमारी फहरिस्त में 6ठे नंबर पर फिनलैंड है। यहाँ दर्जा हरारत -71 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। फिनलैंड स्कैंडिनेवी ममालिक का हिस्सा है। अगरचे तीनों स्कैंडिनेवी ममालिक सर्द हैं, फिनलैंड नुमाया है। शुमाली यूरोप में वाक़ ये मुल्क खतरनाक तौर पर तवील सर्दियों का सामना करता है। बर्फ पूरी मुल्क को ढांप लेती है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती है। फिर भी सर्द हालात के बावजूद फिनलैंड एक दिलचस्प सियाहती मकाम है। ये शुमाली रोशनी और यहाँ तक के जुनूबी रोशनी के हैरत अंगेज मनाजिर के लिए मशहूर है। और शदीद सर्दी और रोजाना की जिदोजहद के बावजूद फिनलैंड मुस्तकिल तौर पर आलमी मेयार जिंदगी, कारोबारी माहौल और सियासी दयानतदारी में सरे फहरिस्त 3 में शामिल है। हमारी फहरिस्त में 7वें नंबर पर नॉर्वे है। यहाँ दर्जा हरारत -71 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। नॉर्वे एक यूरोपीय मुल्क है और चूंकि ये शुमाली कुतुब के करीब है, वहाँ नाकाबिल यकीन हद तक सर्द रहता है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ और ग्लेशियर आम मंजर हैं, लेकिन शदीद सर्द मौसम के बावजूद नॉर्वे काफी मशहूर है, क्योंकि सूरज यहाँ वाकई गुरूब नहीं होता। हकीकत ये है कि नॉर्वे में तकरीबन 22 घंटे रोशनी होती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि रात यहाँ सिर्फ 40 मिनट तक रहती है, और इतनी रोशनी के बावजूद यहाँ अभी भी नाकाबिल यकीन हद तक सर्दी है। जी हाँ, आधी रात को भी सूरज की रोशनी है। इसीलिए नॉर्वे को अक्सर आधी रात के सूरज का मुख कहा जाता है। मई से जुलाई तक सूरज तकरीबन 76 दिन तक गुरूब नहीं होता। हमारी फहरिस्त में अगला नंबर 8 पर काजाख्स्तान है। इस मुल्क में दर्जा हरारत -57 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये बिलाशुबा दुनिया के सबसे सर्द मकामात में से एक है। अगर आप नक्शा देखें तो काजाख्स्तान एशिया में है, रूस के नीचे। ये 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा था। अब ये एक मुकम्मल आजाद मुल्क है, जिसकी अपनी शनाख्त है। यहाँ की सर्दियाँ इंतहाई सख्त हैं। मुल्क के बेशतर हिस्से में साल भर बर्फ पड़ी रहती है, इसीलिए वहाँ की आबादी कम है और बर्फानी इलाकों में मुलाजमतें महदूद हैं। अगला सर्दियों के लिहाज से चीन है। ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है और रकबे के लिहाज से चौथा सबसे बड़ा है। और हाँ, चीन के कुछ हिस्से बहुत सर्द होते हैं। पता चलता है कि दर्जाए हरारत -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है, और जब शदीद सर्दियों की हवाएं चलती हैं तो ये और भी सर्द महसूस होता है। ये इंतहाई मौसम बहुत से इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी पर संजीदा असर डालता है, लेकिन चीन का हर हिस्सा इतना सर्द नहीं है। हकीकत ये है कि चीन के शुमाल मशरकी हिस्से को सबसे सख्त सर्दियों का सामना है। यहाँ सबसे शदीद बर्फीली हवाएं चलती हैं। चीन में सबसे सर्द जगह ये मोहे है, जहाँ दर्जा हरारत ने -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड तोड़ दिया। फहरिस्त में आखिरी मुल्क नंबर 10 मंगोलिया है, जहाँ दर्जा हरारत -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। ये एशियाई मुल्क दुनिया के नक्शे पर चीन के बिल्कुल ऊपर वाक़ है। और हाँ, यहाँ बहुत सर्दी है। नवंबर से मार्च तक मौसम मनफी दर्जे पर रहता है। सर्दियों की रातों में औसत दर्जा हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। जनवरी सबसे सर्द महीने का लक़ब हासिल करता है। इन शदीद सर्द हालात की वजह से यहाँ बहुत से लोग खाना बदोश की जिंदगी गुजारते हैं। वो अपने जानवरों के साथ सफर करते हैं, खुराक और जिंदगी के लिए उन पर इन्हिसार करते हैं। यह तर्ज जिंदगी उन्हें फितरत के साथ मरबूत रहने में मदद देता है। इन तमाम बर्फानी ममालिक में से आपका पसंदीदा कौन सा है? और अगर अपने जमीन के इन 10 सर्द तरीन मकामात में से किसी का सफर किया है तो तबसरा करें और हमें अपने तजुर्बे के बारे में बताएं। और ये था आज का कस्ट द वैंडन फैक्ट्स का इख्तिताम। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने इसके बारे में क्या सोचा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस जैसे मजीद शानदार मवाद के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना यकीनी बनाएं। देखने का शुक्रिया।